आज से तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले जमीन पर एक बहुत बड़ी मखलूक आबाद थी जिसे डायनासोर्स कहते थे। इन डायनासोर्स में से कुछ इतने बड़े बड़े थे कि उनकी लंबाई 100 फीट तक थी। लेकिन जमीन पर हर तरफ दिखाई देने वाले इन बहुत बड़े बड़े डायनासोर्स पर कयामत तब आई जब जमीन पर एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड यानी एक बहुत बड़ी चट्टान गिरी जिसने बेइंतहा तबाही फैलाई। ये इतनी बड़ी चट्टान थी कि इसका डायमीटर तकरीबन 10 किलोमीटर तक था और जमीन पर गिरते ही ये चट्टान जमीन के अंदर तकरीबन 20 किलोमीटर गहराई तक घुस गई और जो गड़ा इसने बनाया वो इतना चौड़ा हो गया कि उसकी चौड़ाई 180 किलोमीटर तक फैल गई। चट्टान समंदर के पानी में गिरी थी लेकिन ये तकरीबन समंदर का किनारा था। इस चट्टान के गिरते ही समंदर के पानी में इतनी ऊंची ऊंची लहरें बन गई कि चट्टान के मुकाम से कई कई किलोमीटर तक पानी ही गायब हो गया। यानी इस चट्टान ने आसपास मौजूद सारा पानी ही हटा दिया और साथ ही आसमान पर खतरनाक हद तक ऊंचे और बहुत बड़े बादल बन गए जिसने जमीन पर एक गहरा अंधेरा कर दिया। कई किलोमीटर तक आसपास की चीजें सिर्फ और सिर्फ एक धूल बन के रह गई। इस चट्टान ने गिरते ही इतनी शदीद आग फैलाई थी कि सैकड़ों किलोमीटर तक हर चीज राख बन गई। इसके गिरने से एक शदीद तरीन ज़लज़ला भी आया था और ये इतना शदीद ज़लज़ला था कि इसके गिरने से समंदर में जो खतरनाक लहरें बनी उनकी वजह से एक बहुत बड़ा सुनामी बन गया और उस सुनामी की वजह से बहुत बड़े बड़े तूफान और बारिशें शुरू हो गई और बादलों में मौजूद खतरनाक गैसेस की वजह से ये एक तरह से एसिड की बारिश थी। जमीन के माहौल में इस अचानक तब्दीली की वजह से बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज हुआ। यानी हवा में जो खतरनाक गैसेस के बहुत बड़े बड़े बादल बने उन बादलों ने सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने से ही रोक दिया और जमीन पर एक अंधेरा सा छा गया जिसकी वजह से जमीन का टेम्परेचर काफी गिर गया। यानी जमीन पर काफी ठंड भी पड़ गई। फोटोसिंथेसिस का अमल भी रुक गया और इंतहाई ठंड की वजह से भी काफी सारे डायनासोर्स मरने लगे। बचे कुछ डायनासोर तेजाबी बारिश की वजह से भी मरने लगे और इस चट्टान ने जमीन पर इतना खतरनाक असर डाला कि इसने जमीन से तकरीबन 75% जानदारों का ही सफाया कर दिया। लेकिन इस इतनी बड़ी तबाही में सिर्फ वो जानदार बाकी रहे जो साइज में छोटे थे या फिर जो समंदरों में मौजूद थे, सिर्फ वो ही बचने में कामयाब हुए। वैसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि डायनासोर से पहले क्या था। क्या इस चट्टान से भी कोई बड़ी चट्टान जमीन पे गिरी? आज जो जमीन पे कई सारी मखलूकात मौजूद है इनमें से डायनासोर्स की कौन कौन सी नस्लें हैं, इस मुतालिक मैं एक लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ जो बहुत जल्द मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकेंगे।